और देखो बड़ी सुंदर एक कथा है। उज्जैन के महाकालेश्वर, उज्जैन के महाकालेश्वर कैसे प्रकट हुए। अभी हमारी जो कथा भागवत कथा संपूर्ण राव परिवार ने कराई, तब हमने ये कथा उनको सुनाई थी, उज्जैन के महाकालेश्वर की कथा। अब ये शिव महापुराण से भी टच होती है और भागवत से भी टच है। तो आइए हम सब इस कथा के दर्शन करते हैं। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि हे सौनक आदि ऋषियों, एक बार की बात, उज्जैन में एक चंद्रसेन नाम के राजा थे और ये राजा बड़े धर्मात्मा थे और इनके राज्य में इनकी प्रजा बड़ी प्रसन्न रहती थी। राजा के यहां किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, सब यहां आनंदित रहते। लेकिन इस राजा से आसपास के राजा चिढ़ते थे। आसपास के जितने भी राजा थे ना, उन सबने मन में विचार बनाया कि राजा चंद्रसेन बड़ी अपनी प्रजा की सेवा करता है, क्यों ना हम सब मिलकर राजा चंद्रसेन को पराजित कर दें। राजा चंद्रसेन को पराजित करने के लिए जितने भी आसपास के राजा थे, उन सबने एक संगठन बनाया। और देखो कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति समाज में अच्छा कार्य करता है तो उसे झुकाने वाले बहुत आगे आ जाते हैं। तो आज उस राजा को झुकाने के लिए आसपास के राजाओं ने मिलकर एक सरकार बना ली और उस राजा के राज्य पर चढ़ाई करने का विचार करने लगे। जब राजा को मालूम पड़ी ना कि आसपास के राजा मेरे राज्य पर चढ़ाई करना चाहते हैं, तो राजा चंद्रसेन को भगवान शंकर पे बड़ा विश्वास था। भगवान शंकर के मंदिर में गया और मंदिर का दरवाजा बंद करके भगवान भोलेनाथ का पूजन करने लगा। और उसी मंदिर में एक छोटा सा बालक था और इस बालक का नाम था बटुक। जब राजा चंद्रसेन भगवान शंकर का पूजन कर रहा था, तो इस बालक ने राजा चंद्रसेन को पूजन करते देखा और जब अपने घर गया तो इसने घर पे जाके मिट्टी का शिवलिंग बनाया और मिट्टी का शिवलिंग बना के भगवान शंकर का पूजन करने लगा। और पूजन करते करते इतने भाव में खो गया, इसे अपनी माता की आवाज सुनाई नहीं दी। अब तो उसकी माता आवाज लगाने लगी, लेकिन इसने अपनी मां की बात नहीं सुनी। अब तो उसकी मां को क्रोध आया और दौड़ के अपने पुत्र के पास आई और भगवान के शिवलिंग को उठा के जमीन में फेंक के मारा और भगवान के शिवलिंग के अनेक टुकड़े कर दिए। जब इस बालक ने देखा, अब ये बालक पछाड़ खा खा के रोने लगा, बार बार धरती को पीटने लगा, मेरे महादेव मेरे महादेव मेरे महादेव, भगवान शंकर को पुकारने लगा। लेकिन उसकी मां ने उसकी नहीं सुनी। अब तो ये बालक रो के बड़ा बुरा हाल करने लगा। बोलो शंकर भगवान की। 2 मिनट रुको जैन साहब, कथा। तो आज ये बालक बड़ी जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। जब भगवान शंकर ने इस बालक के रोने की आवाज सुनी, तो आज मेरे भोलेनाथ जमीन को फाड़ के प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की।
भगवान शंकर स्वयं जमीन को फाड़ के प्रकट हो गए और मंदिर सहित प्रकट हुए। और जो भगवान शंकर मंदिर सहित प्रकट हुए वो महादेव कोई और नहीं, स्वयं उज्जैन के महाकालेश्वर है। बोलो महाकालेश्वर नाथ की हर हर। बोल शंकर भगवान की। आज महाकालेश्वर को इस बालक ने प्रकट किया। अब आस पास के जो राजाओं को मालूम पड़ी ना, राजा चंद्रसेन के राज में धरती में से स्वयं भगवान शंकर प्रकट हो गए। अब आस पास के राजा घबरा गए और दौड़ के चंद्रसेन के पास गए और कही, राजन हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमने बहुत बड़ी गलती करी। अरे आपके राज में तो धर्मात्मा रहते हैं, एक बालक ने स्वयं शंकर को प्रकट कर दिया। राजा ने उस बालक को बुलाया और उस बालक का सम्मान किया। उसके बाद हनुमान जी महाराज प्रकट हुए और हनुमान जी महाराज ने कही, राजन ये बालक कोई और नहीं, ये बालक बटुक है और इसी के वंश में आगे चल के भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। अब एक बात बताइए, आप में से कितने भक्त हैं जो बटेश्वर गए हैं? एक मैया, दो मैया, तीन मैया, चार मैया। अब देखो बटेश्वर के बारे में बता दें। आगरा से लगभग 100 किलोमीटर आगे है बटेश्वर धाम और दुनिया में एकमात्र शिव जी का ऐसा स्थान जहां दुनिया में सबसे ज्यादा शिवलिंग पाए जाते हैं, ये वही स्थान है बटेश्वर, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा शिवलिंग पाए जाते हैं। आज भी अगर घर की खुदाई होती है ना, तो भगवान शंकर जमीन में प्रकट हो जाते हैं। और यही बटेश्वर भगवान श्री कृष्ण का पैतृक गांव है। भगवान श्री कृष्ण का जो निकास है ना, इसी बटेश्वर धाम से है। बोलो शंकर भगवान की।